अभी आप लोगों का एक और टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स लाइन, जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फोर्स लाइन और हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल लाइन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या नाम है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। दोनों एक ही चीज है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों एक ही चीज है। आप लोग को पढ़ाए थे ना EFL, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पढ़ाए थे ना, विद्युत बल रेखा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी पढ़ाए थे दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलिए इसके सबसे पहले जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आखिर कहेंगे किसको। ठीक है, देखिए, इकाई उत्तर ध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में जिस पथ का अनुसरण करता है, मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर यदि हम किसको डाल दें, इकाई उत्तर ध्रुव को, उसी को यूनिट, जैसे आवेश में क्या लेते थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या लेंगे? यूनिट नॉर्थ पोल। मतलब इकाई उत्तर ध्रुव को जब हम लोग किस में ट्रैवल करवाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र में, तो वह जिस पथ पर दौड़ेगी, वह जिस पथ पर चलेगी, वही क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी। चलिए लिखिए इसका डेफिनेशन जल्दी से लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र में लिखे, इकाई उत्तर ध्रुव जिस पथ का अनुसरण करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। जिस पथ का अनुसरण करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी लिखा है ना। चलिए अब लिखिए, अब इसका समझ में आया ना, जिस पथ पर चलता है। अब इसी में इसका गुण लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, समझे बात को? प्रॉपर्टीज ऑफ MFL। अब देखिए, जिस तरह से उसमें हम लोग पढ़े थे, किसमें? पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता था? देखिए, उसमें पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता था? रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यक रूप से क्या होता था? बाहर की ओर। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता था? अंदर की ओर। इसमें भी सेम वही कंडीशन होगा। नॉर्थ पोल के लिए क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, और साउथ पोल के लिए अंदर की ओर होगा। चलिए लिखिए इसी बात को, लिखिए, किसी आइसोलेटेड उत्तर ध्रुव के लिए, आइसोलेटेड उत्तर ध्रुव के लिए इसकी दिशा, किसी आइसोलेटेड उत्तर ध्रुव के लिए इसकी दिशा रेडियली आउटवर्ड होती है। मान लीजिए यह नॉर्थ पोल है और इसका रेडियली किधर होता है? बाहर की ओर होता है। क्या होता है? आउटवर्ड होता है। रेडियली मतलब त्रिज्यक रूप से बाहर की ओर होता है। रेडियली नहीं आता, रेडियली लिखने रे, रेडियली आउटवर्ड मतलब इसका हिंदी होता है त्रिज्यक रूप से बाहर, त्रिज्यक रूप से बाहर की ओर। लिख लिए? फिर लिखिए, उसी में लिखिए, जबकि नहीं पहले बाद में बना लीजिएगा, पहले ये बात लिख लीजिए।
जबकि आइसोलेटेड दक्षिण ध्रुव के लिए, जबकि आइसोलेटेड लिखा हुआ है, दक्षिण ध्रुव लिखा हुआ है, जबकि उससे पहले रेडियली आउटवर्ड होता है, लिखा रेडियली आउटवर्ड होता है, जबकि आइसोलेटेड दक्षिण ध्रुव के लिए, जबकि आइसोलेटेड दक्षिण ध्रुव के लिए इसकी दिशा तिर्यक रूप से अंदर की ओर होती है। इसको बना लीजिए, इसकी दिशा तिर्यक रूप से किधर होती है? अंदर की ओर होती है। ये दोनों फिगर जल्दी से बना लीजिए। हाँ, रेडियली इनवर्ड है और इसके लिए आउटवर्ड, बाहर की ओर। जल्दी से लिखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा आप रोक दीजिए तो, जब तक फिगर बना रहे हैं। किसी क्षण चुंबक के लिए इसकी दिशा, किसी क्षण चुंबक के लिए इसकी दिशा, किसी क्षण चुंबक के लिए इसकी दिशा चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, लेकिन चुंबक के अंदर इसकी दिशा, लेकिन चुंबक के अंदर इसकी दिशा लिखा, लेकिन चुंबक के अंदर इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। हाँ लिख लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। देखिए इसमें चुंबक के बाहर देखिए इसकी दिशा किधर से किधर है? उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, लेकिन चुंबक के अंदर इसकी दिशा किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर इसका 2 हो गया। चुंबक की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, ये भी याद रखना है। नहीं या नहीं तो साइकिल जो सबसे ज्यादा इस बार नंबर लाएगा एग्जाम में, बिहार बोर्ड में हमारे क्लास से, हाँ 500 में नहीं, फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, और उसके लिए क्या चीज है? फर्स्ट के लिए साइकिल, जो पहला होगा उसके लिए साइकिल। मतलब हाँ 60 से ऊपर रहना चाहिए थ्योरी में, ऐसा नहीं 60 से नीचे लाके फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं। उसमें एक चीज हम नहीं देने वाले हैं। हाँ 60 से ऊपर जितना भी बच्चा लाएगा उसमें जो पहला रैंक लाएगा उसको साइकिल, दूसरे रैंक वाले को घड़ी, और तीसरे रैंक वाले को एक फिजिक्स का ऑल इन वन का दोनों पार्ट का बुक मिलेगा। चल कैसा लिख, तीसरा गुण लिखो जल्दी से, स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट है ना। चलिए तीसरा लिखिए, तीसरा गुण लिखिए। यह क्लोज लूप का निर्माण करता है, यह क्लोज लूप का निर्माण करता है, यह क्लोज लूप का निर्माण करता है। हाँ नंबर आना चाहिए 60 से ऊपर रहना चाहिए फिजिक्स में, थ्योरी में। ठीक है 70 में 60 से ऊपर, और उसके बाद उसमें 1 2 3 को पहले को साइकिल है तो उसको बेच के जाके जिसको मिलेगा ना वो अपना बेच लेगा, वो अपना पॉकेट से मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन हम नहीं देंगे मोबाइल। फिर तीसरा, अरे वो पल्सर दे रहा है उसका, वो अपना मर्जी है। चलिए वो बच्चे को बर्बादे कर रहा है। ठीक है कोई मोबाइल दे रहा है, कोई दे रहा है तो वो बच्चे को बर्बाद कर रहा है। साइकिल मोटरसाइकिल, साइकिल से नहीं होगा बर्बाद। उसके बाद दूसरे रैंक वाले को क्या मिलेगा? घड़ी मिलेगा सोनाटा का।
अब जय टका में हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को थर्ड जो रैंक लगा उसको ऑल इन वन का दोनों 11th एंड 12th का बुक मिलेगा। और इसका भी कीमत आपको मालूम है 1000 रुपया पड़ता है दोनों बुक से। चलिए चौथा गुण लिखो, उसके बाद वाले को कुछ नहीं मिलेगा। चलो चौथा लिखो, लिखिए लिखिए, यह किसी चालक के, हाँ चौथा लिखिए, यह किसी चालक से होकर गुजर सकता है। यह किसी चालक से होकर गुजर सकता है। चलिए पांचवा गुण लिखिए जल्दी से। ये चौथा था, यह किसी चालक से भी गुजर सकता है, मतलब कंडक्टर से भी गुजर सकेगा। चलिए पांचवा गुण लिखिए, यह किसी चालक पर किसी भी कोण से आपतित हो सकता है। यह किसी भी चालक पर किसी भी कोण से आपतित हो सकता है और किसी भी कोण से बाहर निकल सकता है। उसी में लिख लीजिए। और किसी भी कोण से बाहर निकल सकता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या था रे, मतलब लंबवत आएगा और लंबवत बाहर निकलेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, मतलब किसी भी कोण पे आएगा और किसी भी जाएगा। और उसमें क्या था कि वह चालक के अंदर से नहीं जाएगा, ठीक है, वो क्या था, चालक के अंदर वो बाहरी सतह से निकल जाएगा, लेकिन वह 90 जितना पाया था उतने पर जाएगा। लेकिन चुंबक में चालक के अंदर से भी वह क्या हो जाएगा, देखिए चालक अंदर से गुजर रहा है ना, इसको बना लीजिए। चलिए छठा गुण लिखिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। पांचवा गुण है, छठा गुण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा बात है, एक बिंदु पर केवल चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा संभव हो सकती है, ठीक है। बस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस तरह से आप लोग कंप्लीट हो गया मैग्नेटिक फोर्स लाइन। फिर अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।